राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबको नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय हो। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्त जो भी हम माँ दुर्गा की पूजा करने वाले हैं, उनका पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके और उसके बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दें। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के बाद पूजा करने बैठ जा। उसके बाद 3 दिया घी में जला ले, अखंड दीप के अलावा। और सबसे पहले मंदिर को पवित्र कर लें और उसके बाद दीपक जला लें, धूप दिखा दें। और उसके बाद माता रानी की पूजा के लिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत ये सारे चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें। अगर आप एक माला जप करना चाहते हैं तो ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र से आप जाप कर सकते हैं, और नहीं तो नरवार मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद से माता को भोग लगा दीजिए। भोग में माता को दूध से बनी पदार्थों से लगता है या तो दूध से लगता है। और उसके बाद आप कथा सुन लीजिए माता रानी का और उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आरती कर लीजिए और माता रानी से क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। माता रानी को दूध से बने पदार्थ अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे दुखों का नाश होता है और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अब हम आप सबको माता का स्वरूप बारे बताएंगे। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इनके 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल है और एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार और एक में धनुष और एक में बाण है। इनका एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। ये रत्न जड़ित आभूषण धारण करती हैं। गले में सफ़ेद फूलों की माला रहती है। चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। देहधारियों में इस शक्ति का रूप स्थान मणिपुर चक्र है। साधक इसी मणिपुर चक्र में अपना ध्यान पहुंचाता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं में दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहाँ जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान श्री शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और इसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई और यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जा पहुंची। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपना अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्धान हो। ऐसे माँ चंद्रघंटा का कहानी पूरी तरीके से सप्तशती अगर आप पढ़ते हैं तो 2 और 3 अध्याय में इनकी कहानी का उल्लेख मिलेगा। माता का ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारोरा चंद्रकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुतमयम चंद्रघंटे दिविश्रुता। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता का आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम, चंद्र समान तू शीतल दाती
चंद्र तेज गिरे रोम समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए, शीश झुका कहे मन की बाटा, पूर आस करो जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रतु महारानी, भक्ति रक्षा करो महारानी। जो भी भक्तगण अगर वो पूजा करना चाहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो कम समय में ही आप दुर्गा जी का प्रतिमा रखे हैं तो वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आप एक छोटा सा घी में दीपक रख लीजिए। उसके बाद माता रानी का पूरा दीपक जलाने से पहले आप गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद दीप जला लीजिए। उसके बाद धूप बत्ती जला कर रख दीजिए। और पूजा के लिए आप टीका, कुमकुम, हल्दी और अक्षत फूल वगैरह चढ़ाकर और माता रानी का मंत्र का आप जाप, या तो आप वीडियो में ही सारे मंत्र दिए रहते हैं, जितना मंत्र वो सब आप उसमें से चुन लीजिएगा केवल। और उसके बाद आरती कर लीजिए और प्रसाद भोग में लगा दीजिएगा। और उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा श्रद्धा भाव से। और घंटा, चंद्र घंटा माता में घंटी जरूर बजा दीजिए, या तो शंख का ध्वनि कर दीजिए या तो घंटा बजा दीजिए। इससे माता प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती माता रानी। तो बोले चंद्रघंटा माता की जय हो। उम्मीद है आज तक को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।